तो सोचिए, हम सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गए हैं। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है, शंखनाद हो चुका है। इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक बस शुरू ही होने वाली है। और ठीक इसी लम्हे दुनिया का सबसे महान योद्धा एक ऐसी दुविधा में फंसा है जिसका कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा। और ये शब्द किसके हैं पता है? ये हैं अर्जुन के। अब ये कोई मामूली घबराहट नहीं है कि लड़ाई से पहले डर लग रहा हो। नहीं, ये तो एक रूह का संकट है, एक ऐसी अंदरूनी टूटन जो किसी भी योद्धा को, किसी को भी तोड़कर रख दे। और यही वो संघर्ष है जिसकी परतों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अर्जुन कोई ऐरे गहरे योद्धा तो है नहीं। वो एक पांडव राजकुमार हैं। वो वहां खड़े हैं न्याय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर सामने की सेना पर पड़ती है, सब कुछ बदल जाता है। वहां दुश्मन नहीं, अपने ही लोग खड़े हैं। उनके दादा भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके अपने भाई, अपने रिश्तेदार। और बस इसी एक पल में अर्जुन टूट जाते हैं, पूरी तरह से। सोचकर देखिए, एक तरफ उनका कर्तव्य है, एक योद्धा का धर्म जो चीख चीख कर कह रहा है अन्याय के खिलाफ लड़ो, और दूसरी तरफ अपनों के लिए प्यार, वो लोग जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, जिन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया। ये कोई आसान चुनाव नहीं है, है ना? ये तो ऐसा है जैसे किसी की आत्मा को ही दो हिस्सों में चीर दिया गया हो। इस उथल पुथल का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि उनका जो संकल्प था वो जवाब दे देता है। वो क्या करते हैं? अपना महान धनुष गांडीव उसे नीचे रख देते हैं और चुपचाप रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। कहते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। साफ इनकार। उनके लिए ऐसी जीत का मतलब ही क्या है जो अपनों की लाशों के ढेर पर हासिल हो? पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अर्जुन उस रथ में अकेले नहीं हैं, है ना? उनके साथ हैं उनके सारथी, उनके दोस्त कृष्ण। और अब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं और उनका एक एक शब्द, अर्जुन के देखने का नजरिया, उनकी पूरी सोच, सब कुछ बदलने वाला है। ये सिर्फ एक दोस्त की दी हुई सलाह नहीं है, ये तो एक दिव्य संवाद की शुरुआत है। और कृष्ण का जो पूरा उपदेश है ना, वो दरअसल एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके सामने कभी ना कभी आकर खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि जब कुछ समझ ना आए कि सही क्या है और गलत क्या, जब हर रास्ता मुश्किल और कांटों से भरा लगे, तब एक इंसान को क्या करना चाहिए? इस पूरे संवाद का जो केंद्र है वो एक शब्द है, धर्म। अब देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कोई जिम्मेदारी पूरी करना नहीं है। नहीं नहीं, धर्म है किसी का असली स्वभाव, उसकी अपनी पहचान, वो काम जिसके लिए वो इंसान बना है। और कृष्ण अर्जुन को बस यही याद दिला रहे हैं कि उनका धर्म एक योद्धा का है, और एक योद्धा का धर्म है न्याय के लिए खड़ा होना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कर्तव्य क्या है, पर सिर्फ जानना ही तो काफी नहीं होता है ना। सबसे बड़ी चुनौती तो उसे निभाने में आती है। तो अब कृष्ण वो रास्ता दिखाते हैं कि कर्म करना कैसे है, बिना उसके नतीजों के बोझ तले दबे। और ये जो रास्ता है ना, इसकी खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। कृष्ण कहते हैं, पहला कदम अपना धर्म, अपना कर्तव्य पहचानो। दूसरा, उसे पूरा करने में अपना सब कुछ झोंक दो, पूरी लगन से काम करो। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, नतीजे की चिंता छोड़ दो। जीत होगी या हार, लोग तारीफ करेंगे या बुराई, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं, तो इसकी फिक्र क्यों करना? और ये जो बात है, ये इस श्लोक में कितनी खूबसूरती से कही गई है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। मतलब फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर होना चाहिए, नतीजे पर नहीं। और जानते हैं, यही वो एक सोच है जो किसी भी इंसान को उम्मीद और निराशा के जाल से, उस उतार चढ़ाव से आजाद कर सकती है। लेकिन इतना सब समझने के बाद भी अर्जुन का जो सबसे बड़ा दुख है वो अभी भी वहीं का वहीं है, अपनों को खोने का डर। तो इस डर की जड़ पर ही चोट करने के लिए कृष्ण अब एक सबसे गहरे सच को सामने रखते हैं, हमारी असली पहचान से जुड़ा सच, आत्मा का सच। बात एक बहुत ही सीधी सी सच्चाई से शुरू होती है जिसे हम सब जानते हैं। ये जो शरीर है जिसे हम मैं मानकर चलते हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाला। ये पैदा होता है, ये बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। ये बस एक सफर का पड़ाव है, मंजिल नहीं। लेकिन इस शरीर के अंदर जो है, जो असली मैं हूं, जो चेतना है, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहती है। वो आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। कृष्ण कहते हैं कि वो तो बस एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं।
कृष्ण आगे बताते हैं कि इस आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। वो अविनाशी है, हमेशा हमेशा रहने वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन का जो ये डर था कि मैं इन्हें मार दूंगा, वो डर ही एक भ्रम था, एक इल्यूजन था। हाँ, वो शरीर को नष्ट कर सकते थे, लेकिन आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। और कृष्ण के ये जो शब्द थे, इनका असर अर्जुन पर बिल्कुल किसी जादू की तरह हुआ। आप सोच सकते हैं कि धीरे धीरे उनके मन पर जो कन्फ्यूजन और दुख का कोहरा छाया हुआ था, वो अब छटने लगा है। जैसे ही अर्जुन को ये बात समझ में आती है कि वो तो सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और आत्मा तो अमर है, उसे कोई मार ही नहीं सकता, तो उन्हें वो क्लैरिटी मिलती है जिसकी उन्हें उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनका हर शक, हर सवाल, सब कुछ जैसे हवा में गायब हो जाता है। और फिर अर्जुन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं जो उनके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को बयान करते हैं। वो कहते हैं, मेरा मोह दूर हो गया है, मेरे सारे संदेह मिट गए हैं, मैं तैयार हूं। अब वो एक दुखी, कंफ्यूज्ड योद्धा नहीं है, अब वो एक कर्मयोगी हैं जो ज्ञान की रोशनी में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। तो अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक पुराने युद्ध का किस्सा बनकर नहीं रह जाती। ये कहानी हम में से हर उस इंसान की है जो कभी न कभी जिंदगी के किसी दोराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। और यहीं पर यह सवाल सोचने वाला है कि आज के समय में किसी के लिए उसका अपना कुरुक्षेत्र क्या है। वो कौन सी मुश्किल है जहां हमारा कर्तव्य और हमारी भावनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। और उस पल में बिना नतीजों की चिंता किए अपने सही रास्ते पर टिके रहने का, अपने धर्म पर चलने का आखिर मतलब क्या है।